हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चीजल के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीजल एक कटिंग टूल है जिसका प्रयोग अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, अर्थात रफ सरफेस तैयार करने के लिए, या किसी जॉब के ऊपर से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, वेल्डिंग किए हुए अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, या किसी जॉब को पार्टिंग करने के लिए, किसी जॉब की कटिंग करने के लिए, किसी रॉड की कटिंग करने के लिए, या शरीर की कटिंग करने के लिए करते हैं। दोस्तों, चीजल का साइज उसकी पूरी लंबाई से तथा उसकी एज की चौड़ाई से लिया जाता है। देखिए, चीजल का 3 हिस्सा होता है। एक उसका हेड, दूसरा उसकी बॉडी और तीसरा उसका कटिंग एज होता है। उसके हेड को देखिए आप, उसके हेड टेपर होता है क्योंकि जब उसके ऊपर चोट लगाया जाता है तो एकदम सटीक जगह पे गिरे, इसीलिए उसका हेड को इस प्रकार टेपर बनाया जाता है। इसके नीचे इसका फोर्जिंग एंगल होता है, अतः सामने वाला हिस्से जो है वो थोड़ा सा टेपर में होता है, जिसे फोर्जिंग एंगल कहते हैं। और बाकी हिस्से जो है बॉडी। एग्जाम में पूछा जाता है कि चीजल का बॉडी किस प्रकार के होता है, तो उसमें ऑप्शन रहता है नलिंग किया हुआ, षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार। तो दोस्तों आपको ऑप्शन देखना है। यदि अष्टभुजाकार ऑक्टागोनल है तो आपको उसी में लगाना है। ध्यान रखिएगा, चीजल का बॉडी अष्टभुजाकार होता है। अब हम बात करेंगे कि चीजल का साइज कितना होता है। दोस्तों, आमतौर पर चीजल का साइज 150 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर तक होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाले चीजल 150 से लेकर 200 मिलीमीटर के बीच होता है। अब हम बात करेंगे चीजल कौन से धातु से बनाया जाता है, अर्थात मटेरियल कौन सा है। दोस्तों, चीजल का मटेरियल हाई कार्बन स्टील है। जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.75 से लेकर 0.85% तक होती है, उसके द्वारा चीजल बनाया जाता है, क्योंकि उस मेटल में हम चोट भी लगा सकते हैं और उसकी कटिंग क्षमता भी अच्छी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। चीजल का वर्गीकरण उसके लंबाई से, उसकी चौड़ाई से तथा उसकी एज की आकार से लिया जाता है। जैसे फ्लैट चीजल 200 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर उसकी एज की चौड़ाई। दोस्तों, अब हम देखते हैं चीजल कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर चीजल 2 प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड चीजल, दूसरा हॉट चीजल। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कोल्ड चीजल अर्थात इसका प्रयोग मशीन शॉप में, फिटिंग शॉप में किया जाता है। इसका प्रयोग ठंडे जॉब को काटने के लिए किया जाता है। इसका कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, तथा इसके 25 से 30 मिलीमीटर तक कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि हॉट चीजल किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हॉट चीजल अर्थात इसे गर्म जॉब में पार्टिंग, कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका एंगल 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री, क्योंकि इसका प्रयोग गर्म जॉब को काटने के लिए करते हैं, इसीलिए फोर्जिंग शॉप में और ब्लैक स्मिथी में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि इसका एज हार्ड एंड टेम्पर नहीं होता, तो मैं आपको बताऊं कि गर्म जॉब को काटने के लिए उसके कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि चीजल कितने प्रकार के होते हैं, उसके शेप के आकार पर, उसकी कटिंग एज के आकार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक चीजल बनाया है। देखिए यहाँ पर ये इसकी एज है, इसको मैंने इस प्रकार से भी बनाया है, तो इसको इसका फोर्जिंग एंगल बोलेंगे। जो टेपर वाला हिस्सा है ये फोर्जिंग एंगल है, और सामने जाके कटिंग एंगल बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बॉडी है और ऊपर हेड है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये फोर्जिंग एंगल क्या है, तो जैसे ये इस प्रकार से यहाँ आता है, आने के बाद फिर उसके नीचे जाके कटिंग एज बनता है, तो ये वाला फोर्जिंग एंगल है और नीचे जो है वो कटिंग एंगल है। तो हम इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं चीजल के प्रकार। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल का नाम इसलिए फ्लैट चीजल पड़ा क्योंकि उसकी कटिंग एज सामने से फ्लैट होता है। इस प्रकार के चीजल के सामने के हिस्से की चौड़ाई अधिक होती है। इसकी कटिंग एज की चौड़ाई 16 से लेकर 32 mm तक होता है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। इसकी फोर्जिंग एंगल, ये जो फोर्जिंग एंगल है वो 30 डिग्री होता है। इसके कटिंग एंगल हार्ड मटेरियल के लिए 70 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60, माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री,
ब्रास ब्रोंज के लिए 50, कॉपर के लिए 45, एल्यूमिनियम के लिए 35 और जिंक और स्लेट के लिए 30 डिग्री होता है। दोस्तों ये जो मैंने एंगल बताया ये क्रॉस कट चीजल में भी सेम ही होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा जॉब के ऊपर से धातु को हटाने के लिए करते हैं। इसके फेस सामने से थोड़ा कन्वेक्स बना देते हैं, जैसे ये इसका फेस है, इसके यहाँ से लेकर कन्वेक्स बना देंगे, थोड़ा सा उत्तल बना देते हैं ताकि कटिंग करते समय इसके जो शार्प कॉर्नर है वो जॉब में धंसे नहीं, इसीलिए उसके जो कटिंग एज है उसे कॉन्वेक्स बना दिया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, आगे भी आप देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका फॉर्जिंग एंगल और इसका कटिंग एंगल। कटिंग एंगल मैंने आपको बता दिया, फॉर्जिंग एंगल ये है और नीचे जाके इसका कटिंग एंगल होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए अब हम देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 है क्रॉस कट चीजल। दोस्तों क्रॉस कट चीजल का नाम क्रॉस कट इसलिए है क्योंकि इसकी क्रॉस सेक्शन थोड़ा मोटाई में कम होता है, अर्थात इसकी चौड़ाई कम होगा। इसकी चौड़ाई 4 से लेकर 16 मिलीमीटर तक होता है। इसका प्रयोग कीवे काटने के लिए, शाफ्ट में जो कीवे होता है की को बैठाने के लिए, उसे काटने के लिए, स्लॉट काटने के लिए या कोई और भी स्लॉट पार्ट में स्लॉट काटना है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल भी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्जिंग एंगल भी 30 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये था खास बातें मैंने आपको क्रॉस कट चीजल में बताया। चाबी घाट काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं एग्जाम में आपसे पूछेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा नंबर, जिसका नाम है हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल, इस पाइप को 2 टुकड़े में काट देंगे तो हाफ राउंड बन जाएगा। हाफ राउंड चीजल का प्रयोग किसी बेरिंग के अंदर ऑयल ग्रुप काटने के लिए करते हैं। इसका कटिंग एंगल जो नीचे का एज होता है जहाँ से काटा जाता है वो 45 डिग्री में होता है और सभी मेटल के लिए इतना ही होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक बेरिंग के अंदर ग्रुप काटने के लिए ही करते हैं, क्योंकि लुब्रिकेशन के लिए जब लाइन काटना होता है, ग्रुप काटना होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका सर्वाधिक प्रयोग रन और ड्रिल को सीधे करने में भी करते हैं। इसको मैं थोड़ा आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। दोस्तों देखिए ये एक जॉब है और आपको चेन ड्रिलिंग करनी है इस प्रकार से, अर्थात पास पास आपको जब होल करना पड़ता है ड्रिलिंग करते समय, तो आप ऐसे सेंटर ड्रिल नहीं लगाते अच्छे से, तो क्या होता है कि एक होल होने के बाद हो सकता है कि दूसरा होल जो है वो टेपर में चला जाए और दूसरे होल के साथ जाके मैच कर जाए, जो कि गलत है, वो आर पार हो नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हाफ राउंड चीजल को लेकर उस होल को काट काट कर फिर सीधे पोजीशन में बना देना पड़ता है और फिर ड्रिल को उस पोजीशन में लेकर फिर से होल करना पड़ता है। तो ये जो ड्रिल भग जाता है, एक जगह से ड्रिल करते हुए दूसरा पोजीशन में चला जाता है, कई बार तो ड्रिल टूट भी आता है, तो इसको बोलते हैं ड्रिल का रन आउट होना। और इसका मेन कारण है अधिक फोर्स देना या सेंटर पंच अच्छे से ना लगाना। तो रन आउट को ठीक करने के लिए भी हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आप इसे भी समझ गए कि हाफ राउंड चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे डायमंड चीजल का। डायमंड पॉइंट चीजल जो है उसे आप ध्यान रखिएगा, ना तो इसमें कोई डायमंड है और ना ही कोई डायमंड जैसे कोई चीज़ है इसमें। डायमंड पॉइंट सिर्फ इसलिए बोला जाता है, डायमंड मतलब होता है हीरा, आप जानते हैं। जब उसको तोड़ते हैं तो उसके स्ट्रक्चर जो है वो 60 डिग्री वाला होता है, क्रिस्टल बन जाता है, और वो जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री में होता है। बस इसी के नाम से डायमंड पॉइंट चीजल बना। डायमंड पॉइंट चीजल का एंगल 60 डिग्री होता है और इसका प्रयोग कास्ट आयरन के मोटे मोटे पाइप को पार्टिंग करने के लिए करते हैं। इसके जो कटिंग एज की जो चौड़ाई है वो कम होता है और 2 से लेकर 12 मिलीमीटर इसकी कटिंग एज की चौड़ाई होती है। दोस्तों इसका जो यूज है, मान लीजिए कोई कास्ट आयरन की पाइप है, तो कास्ट आयरन कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो आप बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अर्थात उसके अंदर डिगले डिगले टाइप के होते हैं। कास्ट आयरन के जब मोटे मोटे पाइप होते हैं उसको हाथ से काटना या मशीन से काटने में काफ़ी समय लगता है। क्योंकि आपने देखे होंगे कि आपके घर में जो मिस्त्री है उसको यदि ईंट को तोड़ना होता है या टुकड़े करना होता है तो उसके पास जो करनी होती है उससे चारों तरफ मार मार के फिर उस आसानी से तोड़ देता है। बस दोस्तों डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कास्ट आयरन की पाइप को पार्टिंग करने के लिए करते हैं। पहले उस पूरे सर्कल में एक नाली बना देंगे खोद खोद के,
क्योंकि उसके एंगल 60 डिग्री है। फिर जब दोनों हाथ से थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएगा तो वो टूट जाता है। तो इस प्रकार से कास्टिंग किया हुआ पाइप या कास्ट आयरन की पाइप को पार्टिंग करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त किसी जॉब में वी ग्रुप या स्क्वायर खांचे जब बनते हैं, स्लॉट्स बनते हैं, तो उसके एज धारदार नहीं बन पाता है। अर्थात यदि आप फिटर से हैं या मशीनिस्ट से हैं तो आपने देखे होंगे कई बार जॉब बनाने के बाद हेक्सा से उसके बर को स्थान देने के लिए थोड़ा सा फाइल या हेक्सा से उसके एज को शार्प करते हैं, जो कॉर्नर रहता है उसको। तो आप चीजल से डायरेक्ट कर सकते हैं। उसका नाम है डायमंड पॉइंट चीजल। इसका एंगल 60 डिग्री होता है। एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये आते ही रहेंगे। और हाफ राउंड के लिए सभी कंडीशन में 45, डायमंड के लिए सभी के लिए 60, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे साइड कट चीजल। दोस्तों जैसे कि नाम है साइड कट चीजल, ये 90 डिग्री में इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है। चलिए इसको हम चित्र के द्वारा भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये 90 डिग्री में मुड़ा हुआ है, इस प्रकार से अपसेट में है। और इसके जो एज है वो एकदम फ्लैट चीजल जैसे ही होता है, अर्थात ये 16 से 32 mm चौड़ाई में होता है। सामने की जो कटिंग एज फोर्जिंग एंगल है वो भी 30 डिग्री होता है। लेकिन अंदर से इतना होता है कि इसका प्रयोग ऐसे नालियाँ या ऐसे स्लॉट, ऐसे कीबे काटने के लिए करते हैं जो आमतौर पर फ्लैट चीजल से नहीं कर सकते। तो आप ध्यान रखिएगा, साइड कट चीजल का प्रयोग ऐसे जगह में करते हैं जिसका प्रयोग करने से तो आप ध्यान रखिएगा, फ्लैट कट चीजल का प्रयोग ऐसे जगह में करते हैं जहां पर हम फ्लैट चीजल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे किसी पाइप, किसी स्क्वायर खांचे के अंदर कटिंग करना है तो इसका प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं काऊ माउथ चीजल का। दोस्तों काऊ माउथ मतलब क्या होता है? काऊ मतलब गाय और माउथ मतलब नथुने। जैसे गाय के नथुने होते हैं उस प्रकार से इसका मुंह भी सामने की ओर टेपर और ऊपर चौड़ा होता है। इसके जो एज रहता है ये सामने जाके इस प्रकार से पतले हो जाते हैं, इसकी कटिंग एज पतले हो जाते हैं। इसका खास बात ये है कि जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसके सिर्फ पॉइंट से ही कटिंग करता है, बहुत छोटा पॉइंट होता है। छोटे पॉइंट होने के कारण जब किसी शीट में से वॉशर काटना है या किसी जॉब या कास्टिंग के हुआ जॉब में जो रफ मटेरियल आ जाता है, उसमें स्पैटर आ जाता है, दाना पड़ जाता है, उसको हटाने के लिए, बर को हटाने के लिए इस प्रकार काऊ माउथ चीजल का प्रयोग करते हैं। इसका एंगल भी 45 डिग्री होता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग सर्वाधिक वॉशर, बड़े बड़े शीट में से गोल सर्कल में वॉशर काटने के लिए या कास्टिंग की और जॉब में से धातु को हटाने के लिए करते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक और चीजल जो है जिसे बैप चीजल के नाम से जानते हैं। बैप चीजल जो है वो चेन ड्रिलिंग में से धातु को हटाने के लिए करते हैं। देखिए ये बैप चीजल है, इसके 2 पॉइंट है और बीच में जो है वो कटिंग एज है। तो 2 जो पॉइंट है वो इस होल में चला जाता है, इस प्रकार से यहाँ एक होल में चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, और ये वाला जो मटेरियल जो बचता है वो कटिंग एज उससे काट देता है। चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि बैप चीजल का प्रयोग चेन ड्रिलिंग में करते हैं। लगातार ड्रिलिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है उसे हटाने के लिए, चेन ड्रिलिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 7 प्रकार के चीजल। आपको यदि 1% भी पसंद आया मेरे वीडियो को तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और यदि बहुत अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दाएं साइड में जो बेल आइकन के बटन है उसे दबाकर ऑल कर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।